तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। हर साल की तरह नए इस्लामी साल के आगाज पर गिलाफ काबा तब्दील किया गया। इस सिलसिले में मस्जिद हराम खाने काबा में गिलाफ काबा तब्दीली की रूह पर तकरीब मुनक्किद हुई। अरब मीडिया के मुताबिक हर साल की तरह नए इस्लामी साल के आगाज पर एक मुहर्रमुल हराम को गिलाफ काबा तब्दील किया गया। इस सिलसिले में मंगल और चाशबे की दरमियानी शब मस्जिद हराम खाने काबा में गिलाफ काबा की रूह पर तकरीब हुई। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की जेर निगरानी किंग अब्दुल अजीज कस्बा कॉम्प्लेक्स के माहिरीन की एक टीम ने यह काम मुकम्मल किया। गिलाफ काबा को बांधने वाले सुनहरी कड़ों को हटाने पुराने गिलाफ की जगह नए गिलाफ की तब्दीली के अमल में 3 से 4 घंटे लगे। इस मौके पर शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने तकरीब से खिताब में कहा कि गिलाफ काबा के हवाले से किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स एकेडमी कायम करने का स्ट्रैटेजिक मंसूबा बनाया गया है, जिसमें सऊदी नौजवानों को खुसूसी कोर्स और तरबियत दी जाएगी। गिलाफ काबा में सोने, चांदी और खालिस रेशम का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तैयारी में जदीद मिशनरी इस्तेमाल की जाती है, जो माहिरीन की जेर निगरानी कारकुन मेहनत और लगन से तैयार करते हैं। पैदावार और मैन्युफैक्चरिंग के तमाम मराहल मुकम्मल होने पर और ज़ीक़ादा के महीने के वस्त में खाने काबा के गिलाफ के कारखाने में सालाना तकरीब होती है और गिलाफ को निगरानी आला के हवाले किया जाता है। इस साल नए गिलाफ काबा की तैयारी पर तकरीबन 25 मिलियन रियाल लागत आई है। इसमें सोने और चांदी के अलावा 850 किलोग्राम खाम रेशम इस्तेमाल हुआ। 100 से ज्यादा हुनरमंद कारीगरों ने गिलाफ के 55 टुकड़ों की तैयारी पर काम किया और हर टुकड़े की कढ़ाई में 60 से 120 दिन लगे। गिलाफ काबा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मवाद के मेयार को इस्तेमाल से कबल लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार ने कोंकण इलाकों में शदीद बारिश के पेश नजर चारशंबे की सुबह रत्नागिरी के जिले कलेक्टर देवेंद्र सिंह से फोन पर बात की और सैलाब की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। गुज़िश्ता 2 दिनों से चपलोन और उसके आसपास के इलाकों में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से चपलोन में वाशिष्ठी नदी की पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जिसकी वजह से चपलन शहर के नशीबी इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। इस पस मंजर में पवार ने सिंह से फोन पर बात की और चपलोन समेत जिले में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों में रियासत में कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश की वार्निंग दी है। पवार ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, राहत का काम करें और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें तैनात करें। पवार के साथ एमएलए शेखर निकम भी मौजूद थे। कांग्रेस ने चारशंबे को यहां मुनक्किदा ऑल पार्टी मीटिंग में मानसून इजलास में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल के साथ मणिपुर के सुलगते हुए मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा किया। कांग्रेस के लीडर उदीर रंजन चौधरी ने कुल जमाती मीटिंग में शिरकत के बाद नामानिगारों को बताया कि पार्टी की जानिब से उन्होंने मणिपुर के सुलगते हुए मसले पर बहस कराने और वजीर आजम मोदी से ऐवान में बयान देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में गुज़िश्ता 2.5 माह से तशद्दुद हो रहा है, लेकिन वजीर आजम खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो मणिपुर के मसले पर जुमेरात को ऐवान में तहरीक इल्तवा पेश करेंगे। उदीर रंजन ने कहा कि मुल्क के कई हिस्से सैलाब की जद में है, इसलिए उन्होंने ऐवान में इस मामले पर बहस कराने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रेल हादसा, बेरोजगारी और महंगाई के मसले पर भी बहस कराने का मुतालबा किया गया है। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि ऐवान हिंदुस्तान के वफाकी ढांचे पर बहस कराने की जरूरत है। उदीर रंजन ने कहा कि हिंद चीन सरहदी तनाज़ा और चीन के साथ तिजारत के सिलसिले में भी बहस कराने का उन्होंने मुतालबा किया। उदीर रंजन ने कहा कि ऐवान को खुशअस्लोबी से चलाने के लिए हुकूमत जमात को लिबरल और अपोजिशन को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। बीएससी में भी मैंने भाग लिया था और ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमारे नेता खरगे साहब वो आज नदरत रही, इसलिए मुझे आज मेरे पार्टी की तरफ से मांग रखने का मौका मिला और शुरुआती तौर पे मैंने ही सारे बात रखकर मेरा दूसरा एक मीटिंग है वहाँ योगदान करने के लिए निकल आए हैं। हमारी पार्टी की तरफ से पहला मांग ये है कि आज मणिपुर की जो ज्वलंत समस्या है, 2.5 महीने हो गए जल रहे हैं मणिपुर, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं, सदन भी खुलने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करूंगा कि 2.5 महीने तो चुप्पी साध ही रहे आप लोग, अभी कम से कम सदन में। मुंबई और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता 3 दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में जगह जगह पानी जमा हो गया है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और कई खानदान बेघर हो गए हैं। चारशंबे को यहां अगले 4 दिनों के लिए साहिली कोंकण में बारिश होने की पेशकियासी की है। दफ्तर मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दफ्तर मौसमियात ने पेशकियासी की कि कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में 20 से 22 जुलाई के दौरान भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। आईएमडी पुणे के सरबराह के एस
होसालीकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन थाने रायगढ़ और बालघर के पड़ोसी अजला पर मुश्तमिल है। रात भर की मूसलाधार बारिश की जद में आ गया और आईएमडी पुणे ने साहिली, रत्नागिरी, सिंधु दुर्ग, शिमाली विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों और दीगर इलाकों में आज इसी तरह की बारिश की पेशकयासी की गई। मुंबई के चंद मुकामात और नशीबी इलाकों में 1 से 2 फीट पानी जमा हुआ, जिसकी वजह से ट्रैफिक में बड़े पैमाने पर रुकावटें पैदा हुई और लोग घंटों तक गहरे पानी में अपनी मंजिलों तक जा रहे। नवी मुंबई में भी शदीद बारिश हुई, जिसने ट्रैफिक को मुतासिर किया और मुख्तलिफ मकामात को पानी में डूबकर मुकामी आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के चमोली जिले में चारशंबे की सुबह बिजली का करंट लग जाने से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। इसके साथ ही मामले की तहकीकात के अहकाम भी जारी किए गए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुरुगसन ने इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि बिजली का करंट लग जाने से 15 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड्स एहलकार भी हादसे का शिकार हुए। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने मंगल को मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और एमबीबीएस तलबा के जरिए एक वकील के साथ मारपीट करने के मामले में ताखीर शब वकील की शिकायत पर 2 डॉक्टरों समेत 14 लोगों के खिलाफ मुनासिब दफात में केस दर्ज किया। थाना सिटी कोतवाली एसएचओ सतेंद्र सिंह ने चारशंबे को बताया कि शशिकांत एडवोकेट ने दी गई शिकायत में इल्जाम आयद किया कि वो मंगल को अपनी भाभी के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गए थे, जहां पर्चा काउंटर पर डॉक्टरों और कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। वहीं जब सालसी के लिए उनके साथी नीरज एडवोकेट सामने आए और सबब दरियाफ्त किया तो इल्जाम है कि डॉक्टर सचिन और डॉक्टर लक्ष्मीकांत तो एमबीबीएस के तलबा ने उनके साथ मारपीट की। शिकायत की बुनियाद पर डॉक्टर सचिन और डॉक्टर लक्ष्मीकांत और 10 ता 12 नामालूम एमबीबीएस तलबा समेत 14 लोगों के खिलाफ मुनासिब दफात में केस दर्ज कर तहकीकात की जा रही है। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से 2 रोजा डिस्ट्रिक्ट थगनता स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अख्तिताम पजीर हुई, जिसमें पुलवामा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एसडीपी और तराल मुबश्शिर रसूल मेहमान खुशी के बतौर शामिल है। चैंपियनशिप में शमूलियत करने वाले खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिससे शायकीन खेल लुत्फानंदोज हुए। चैंपियनशिप के अख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इस दौरान खिलाड़ियों ने इंतजामिया से आगे भी इस तरह के खेल मुकाबलों को मुनक्किद करने की दरख्वास्त की है। चैंपियनशिप हुई है, ये हर ईयर होती है और यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, जैसे कि मतलब काकापोरा से आते हैं, अवंतीपोरा से आते हैं और ये लगभग 2 दिन तक चलती है और मेडल सेरेमनी भी होती है इसकी। और मैं चाहती हूँ कि मतलब आप सभी आए और इसमें पार्टिसिपेट करें और मैं चाहती हूँ कि ये मतलब ऐसे ही रहे और सब आए इसमें, मतलब हर ईयर ये हो। एंड मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सजा सर की, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है और ही इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट कोच एंड मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हम मतलब आजकल ड्रग्स की तरफ बहुत सारे लोग जाते हैं, तो अगर हम फिज़िकली फ़िट रहेंगे, हम ड्रग्स से दूर रहेंगे और हम मतलब ऐसी ही चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। पुलिस का कहना है कि शुमाली कश्मीर के जिले कुपवारा के मशल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ऑपरेशन के दौरान 2 जंगजू मारे गए। उन्होंने कहा कि दोनों महलूक जंगजुओं की नाशियां असला गोला बारूद के साथ बरामद की गई, जबकि इलाके में ऑपरेशन हनूज जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार के हवाले से चारशंबे की सुबह अपने एक ट्वीट में कहा कि मशल सेक्टर में फौज, कुपवारा पुलिस और बीएसएफ के एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 2 जंगजू मारे गए। ट्वीट में कहा गया कि दोनों महलूक जंगजुओं की नाशियां असला गोला बारूद के साथ बरामद की गई, जबकि इलाके में ऑपरेशन हनूज जारी है। जनूबी जिले पुलवामा के संगरोनी जंगली इलाके में दरमियानी शब फॉरेस्ट पेट्रोलिंग पार्टी पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में फॉरेस्टर समेत 2 मुलाजिम जख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआलजा की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा जंगलात के अहदेदार ने बताया कि दरमियानी शब पुलवामा के संगरोनी जंगली इलाके में महकमा जंगलात के 4 एहलकार मामूल की पेट्रोलिंग पर मामूर थे कि इसी असना में बांगदर पुल के नजदीक 2 मुश्तबा अफराद ने उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 मुलाजिम जख्मी हुए। उन्होंने जख्मी हुए मुलाजिमीन की शिनाख्त फॉरेस्टर जहांगीर अहमद चच्ची साकिन गोजा पथरी बड़गाम और लेबर इमरान यूसुफ वानी साकिन मोनू चरार शरीफ के बतौर की। मज़कूरा अहदेदार ने बताया कि इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद इमरान यूसुफ वानी को मजीद इलाज मुआलजा की खातिर सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। अजराए ने बताया कि संगरूनी पुलवामा के जंगली इलाके में किन लोगों ने महकमा जंगलात की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की, इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त ही होगा। इसी दौरान पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी।
अलजजायर के सूबे तमजासिस में मुसाफिर बस और कार के टकराने के हादसे में कुल 32 अफराद जाँ बहक हो गए। मुकामी मीडिया ने चारशंबे के रोज मुल्क के शहरी तहफ्फुज़ के महकमे के हवाले से इत्तला दी। इत्तला के मुताबिक ये खौफनाक हादसा सुबह सवेरे पेश आया। अल-नहार टीवी चैनल ने बताया कि तसादुम के बाद मुसाफिर बस में आग लग गई, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में लोगों की हलाकत हुई। वस्ती कोलंबिया में तोदे गिरने से मकानात मुरद्दम हो गए, जिससे कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 11 दीगर लापता हो गए। मुकामी मीडिया ने मंगल के रोज ये इत्तला दी। मीडिया की रिपोर्ट में कोयटाम के मेयर कैमलो पेराडो के हवाले से बताया गया कि मिट्टी के तोदे गिरने से कम 15 मकानात उसकी जद में आ गए। हमने पहले ही 6 नाशें निकाल ली हैं, 7 अफराद जख्मी हैं और 11 लापता हैं। पेराडो ने कहा कि यह एक बहुत दर्दनाक सूरत हाल थी और मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। कोलंबिया के सदर गस्ताओ पेट्रो ने मुतासिरीन के अहल से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि शदीद बारिशों के बाद इस किस्म की कुदरती आफात को रोकने के लिए काम करने की फौरी जरूरत है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसलाधार बारिश हुई, जहां वफाकी दारुल-हुकूमत में दीवार गिरने के वाकयात में से 13 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत में मौसलाधार बारिश के दौरान पुशावर रोड पर गोल्डा मोड़ के करीब दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 12 अफराद दीवार के नीचे दबकर जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने आए हादसे पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और मलबे तले दबी 12 लाशों को मशीनों के जरिए निकाला। पुलिस के मुताबिक गिरने वाली दीवार तकरीबन 100 फीट लंबी और 11 फीट ऊंची थी। दीवार की आड़ में पुल की तामीर के लिए मौजूदा मजदूरों ने टेंट लगा रखा था। हादसे के बाद मजीद अफराद की तलाश के लिए मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वियतनाम के वस्ती सूबे कान्हुआ में मंगल के रोज 21 चीनी सयाहों के लिए जाने वाली बस उलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। चीन के कौंसलेट जनरल ने चारशंबे के रोज इसकी तस्दीक की। हादसे के वक्त सयाहों की बस सूबे लामडोंग के दालाट शहर से सूबे कान्हुआ के नाहाट्रांग शहर जा रही थी। रास्ते में यह कान्हुआ में खानली पहाड़ी दर्रा से नीचे उलट गई। शदीद जख्मियों को सूबाई जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, साथ ही मामूली जख्मियों को करीबी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। चीनी शहरियों को ले जाने वाली बस के हादसे की इत्तला मिलते ही चीन के कौंसलेट जनरल ने हंगामी निजाम को फौरी तौर पर फाल कर दिया और राहत रसानी की कार्रवाइयों के लिए कानवा के खारजा उमूर और अवामी तहफ्फुज़ के महकमों के साथ राब्ता कायम किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जानी नुकसान न होने के वाहिद मकसद के साथ करें काम। मौसलाधार बारिश के पेश नजर वजीर बल्दी नज़्म KTR की आला सतही इजलास में ओहदेदारों को हिदायत। मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी का 25 जुलाई को वजीर आला KCR की निगरानी में होगा इफ्तिताह। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अक़लियती कायदीन के साथ इफ्तिताही कामों का लिया जायजा। BC तबकात की तौहीन करने वाली कांग्रेस को भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। रियासती वज़रा कमलाकर और श्रीनिवास गौड़ के साथ इजलास के बाद श्रीनिवास यादव का खिताब। सैनिटेशन वर्कर्स हड़ताल खत्म करके फौरी तौर पर मुलाजिमत पर हो जाएं रुजू बकार। रियासती वजीर हरीश राव की ग्राम पंचायत सैनिटेशन वर्कर्स से अपील। तेलंगाना हुकूमत के तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमलावरी से अवाम खुश और कांग्रेस परेशान। कांग्रेस नहीं चाहती किसान रहे खुश। रईतु सभा से रियासती वजीर इंद्रकरण रेड्डी का खिताब। हैदराबाद समेत अजला में शदीद बारिश। अजला की इंतजामिया को किया गया चौकस। तेलंगाना के मुख्तलिफ ज़खायरात की सतह में हुआ इजाफा। तेलंगाना में बारिश, एहतियाती इक़दामात के लिए आरटीसी के ड्राइवर्स को हंगामी अहकाम। आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गौर्दन ने महफूज सफर का ड्राइवर्स को दिया मशवरा। और अलजजायर में बस और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम, मुसाफिर बस हुई शोला पोश। 32 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।